हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आज एक कैंडल फिक्स प्रेडिक्शन में करूँगी। तो आपका जो भी पर्सन है, ये पर्सन जो 3 to 3 पोर्टल ओपन हुआ है, तो उसमें उनका करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या इंटेंशंस है, वो लव लाइफ को लेकर क्या सोच रहे हैं, एंड ये आने वाले वक्त या टाइम में आपके लिए क्या करने वाले हैं। ओके, सो उनका फीलिंग्स एंड एक्शन के बारे में हम डेफिनेटली जानने की कोशिश करते हो। मेरे साथ रहे, इनके बाद में एंजल्स की गाइडेंस भी आपको देंगी या गॉड की गाइडेंस भी आपको मिलेगा। ओके, आपको क्या करना चाहिए आगे चल के। सो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, टाइमलेस है, अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई रीडिंग चाहिए, मुझे दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज आइज क्लोज करके आपके पर्सन के बारे में सोचे एंड जितना हो सके पॉजिटिव सोचे, ठीक है। एंड इंट्यूटिवली यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनसे कुछ मैसेज ग्रैब करने की कोशिश करें, ताकि गॉड को प्रे करें, यूनिवर्स को प्रे करें, एंजल्स को प्रे करें, ताकि मेरे थ्रू आपको उनकी एनर्जी को पता चले। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब मैं कैंडल को जलाती हूँ, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है एंड आपके पर्सन के बारे में सोचना है डीपली, एंड उनका नेम 3 टाइम्स आपको लेना है। ओके, चलिए, एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो स्टार्ट, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। उनके बारे में सोचिए एंड नेम 3 टाइम्स आपको लेना है, 3 बार लीजिए। So let's start. Let's see. ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके जो पर्सन है, अगर उनकी फीलिंग्स देखा जाए तो उन्हें ऐसा बार बार एक ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथी हो रही है, तो आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हो, उनको वहाँ पे महसूस हो रहा है, या वो वहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो ठीक है, वहाँ पे कुछ फील कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे कुछ सोच रहे, आपको यहाँ पे फील हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है, ये एनर्जी मुझे अभी पिक हो रही है। ओके, सो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करना, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना 5D लेवल पे, ये बहुत सारे व्यूअर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ ये तो चल रहा है। ओके, सो मे बी आप पे कोई ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के ही अंदर, नॉट जस्ट उनके अंदर, आप दोनों के ही अंदर एक डर कहीं ना कहीं है, ठीक है, एक रीयूनाइट करने का डर मुझे आप दोनों के अंदर से आ रहा है। ऐसा 5 कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने से डरते हो, कोई तो एक डर तो है।
ठीक है। और ये डर इसलिए नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से प्यार करते हो एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का है। ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि बट आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते ये नहीं, बट ये जो डर है ना इसलिए है क्योंकि कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जहाँ पर आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते थे, झगड़ते थे, कॉन्फ्लिक्ट होता था, कोई कुछ भी इशू को लेकर, ठीक है, आप दोनों का या एक दूसरे के साथ, जब आप दोनों के अंदर ही एक डर पैदा हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे वो भी डर रहा है आपके पास आने के लिए एंड आपके साथ जुड़ने के लिए, रियूनाइट होने से, और आप भी डर रहे हो उनके साथ रियूनाइट होने से या उनके साथ कनेक्ट होने से, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये डर अंदर से फील हो रहा है और उनके लिए ये डर बड़ा नया है, बड़ा चौंकन है कि उनको भी पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ये जब हमें किसी के साथ मतलब हमें किसी के लिए प्यार फील होता है तो उनसे दूर है, तो जब हम हमारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स जागने लगते हैं ना, तो कि बस उससे ही रियूनाइट होना है, तो उससे ही बात करना है, ठीक है, तो अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक डर पैदा हो रहा है और ये सब उनके अंदर ही नहीं आपके अंदर भी है। आप फिर डर रहे हो, जब भी सोचते हो उनके साथ मुझे रियूनाइट होना है, उनके साथ मुझे मिलना है, उनके साथ मुझे कनेक्ट होना है, तो एक कहाँ से ना जानी कहाँ से एक अजीब सा डर आप दोनों के अंदर पैदा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मिररिंग ऑफ एनर्जी, मिररिंग ऑफ फीलिंग्स यहाँ पे चल रही है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आप कुछ फील कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो सोचना भी सोचकर सोचो, ठीक है, ठीक है। सोच समझ के सोचिए, बोलिए, फील करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ गलत सोचते हो, गलत अपने मुंह से कुछ कह देते हो, तो वही उनका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ जाता है। तो आपके अंदर होगा तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही होगा, वही फीलिंग्स, वही डर, सब कुछ होगा, ठीक है। सो वही डर पैदा हो रहा है इनके अंदर, जो डर आप दोनों के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने ही ये डर उनके अंदर डाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा भी गलत नहीं होगा, सही होगा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको बहुत अकेला कर दिए हो, अकेला कहीं छोड़ दिए हो, अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। अकेले पर्सन पड़ गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, उनका कौन सा एक्शन लेना चाहिए, उनका कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो काफ़ी कंफ्यूजन में ये पर्सन अभी है, ठीक है। यस, एंड ये कहीं ना कहीं जानना चाहता है, ठीक है, कि आप उनसे कुछ भी ना छुपाए, आप सब कुछ ओपनली उनके सामने, मतलब कुछ छुप ही ना रहे आपकी बात, वांट टू नो यू इन एंड आउट, ठीक है। और वो आपको जानना चाहता है कि टोटली आपको जानना क्या चलता है क्या नहीं, ठीक है, कौन सा चीज़ें आप छुपा रहे हो, तो नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते कि आप उनसे कुछ छुपाओ, ठीक है। सो है ना एक एनर्जी की आपको जानना, आपको कहीं ना कहीं जानने का बहुत मन कर रहा है इनको, ठीक है। और इनको ये दूर कहीं ना कहीं सहन नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने उनको अकेला कर दिया, या सो लेफ्ट हिम एंड हो सकता है ना कि एक पर्सन आने वाले समय में आपसे और कनेक्ट हो या आपको और जानना चाहिए। उनको सबसे बुरा यही लग रहा है कि शायद आपने एफर्ट्स डालना इनके लिए बंद कर दिए हो। तो जब आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हो ना, तो इनको बहुत खराब लग रहा है, ठीक है। उनका ऐसा और भी ज़्यादा अकेलापन इनको घेर लिया है, ठीक है। उनके लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा जब आप एफर्ट्स डालना बंद कर देते हो, ठीक है, जहाँ पे यू आर नॉट वर्किंग ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। जब आपसे वो नीड फील नहीं होती है ना, तो क्या आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या अपने शायद पहले बहुत हार्ट हो चुके हो, तो आपने कुछ डिसाइड कर लिए हो, मुझे फोर्स बिल्कुल नहीं डालना है, मुझे इनके पीछे भागना नहीं है, चेस नहीं करना है, तो मे भी इसके बारे में भी सोचते हैं। तो इस बारे में कुछ बात भी पर्सन डेफिनेटली करेंगे, ओके। आपसे कुछ खुल के कुछ बताना, दिल की बात, जहाँ पे आप दोनों का कुछ क्या बताए उसको, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए,
क्लैरिटी दोनों को मिले, ठीक है। मुझे एक पर्सन शायद आपको बता भी सकते हैं कि तुम्हें मुझे और भी जानना है, तुम्हारे साथ मुझे और भी टाइम चाहिए, बिताना है टाइम, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप जब आपके लाइफ में आएंगे ना तो पूरे एक बदल चुके होंगे। जब वे आपके साथ कनेक्ट होंगे आप शायद चौंक जाएंगे कि ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एनर्जी जो लग रहा है कि इनको ना कहने से या ज़्यादा एक्सप्रेस करने से काफ़ी बेटर लगता है कि उन्होंने कुछ करके दिखाए, कुछ एक्शन के माध्यम से, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से पर्सन कुछ ना कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यस, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पर्सन जब आएंगे तो पर्सन आप शादी की बात भी कर रहे हैं या कमिटमेंट की बात भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कितना बदल चुका है, ठीक है, तो कितना ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। सो यस, एंड मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, एक डिफाइन प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों को ही मिल रहा है इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं डिफाइन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है एंड डिफाइनली गाइडेड है कनेक्शन का इस कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई न्यू डोर यूनिवर्स आप दोनों के लिए ओपन करेंगे, कोई न्यू डोर्स ओपन होने वाला है इस रिश्ते में, जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों और भी करीब आते हो। आप दोनों के बीच में मुझे एक डीप बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति सारे समर्पण जिसको कहते हैं, सब कुछ आप दोनों एक दूसरे के प्रति करेंगे, एक दूसरे के लिए करेंगे, एक दूसरे के लिए वही रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स, इमोशनली इन्वॉल्व होना, सब कुछ आप दोनों करेंगे। और ये जो चेंज आएगा ना, ये बहुत ही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आपने इस पर्सन से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते हो। यस, अपने शायद सारे उम्मीद ही खो चुके हो कि ये मुझे कभी कमिटमेंट नहीं देंगे, ये कभी मेरे लिए स्टैंड लेंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो आप कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ घटने वाला है चीज़ है। जब मिराकल जो विश्वास करते हो ना, जो लोग मिराकल को विश्वास करते हो ना, तो मिराकल विल बी हैपन, ओके। तो सब तो हम जानते ही है इस बात को अच्छी तरह से। सो कुछ मिराकल आपके लव लाइफ में कुछ घटने वाला है, होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो हो सकता है कि उस टाइम आपको बहुत सारे साइन मिलेगा यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से। शायद आप बहुत रिपीटेटिव नंबर देखोगे, या आपके पर्सन के नेम आपके सामने बार बार आएगा, या उनकी फ़ोन नंबर्स की लास्ट डिजिट आपको बार बार आंखों के सामने आएगा, ठीक है। तो एक फेज आपके रिलेशनशिप में जैसे शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दिस, ओके। ये पर्सन डेफिनेटली किसी के लिए मैरिज की बातें भी करेंगे, कमिटमेंट की बातें भी करेंगे। तो एक न्यू फेज आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है। आने वाले समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ओके। Even they might ask you for marry, okay. So या 1-on-1 आपसे शादी की बात कर सकते हैं ये पर्सन, आपको कमिटमेंट मिल सकती है इनसे, या अपने बहुत दिनों से वेट कर रहे कि इनके कमिटमेंट से शायद भागते थे, तो वही कमिटमेंट के लिए, कमिटमेंट इशू को लेकर जो आप दोनों की बीच में एक डिस्टेंस आया, गैप तैयार हुआ, तो शायद ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर ही आपके साथ कनेक्ट होंगे। ये भी किसी के लिए लग रहा है, या फिर कोई एक स्टेप ऊपर मुझे ये रिश्ता आने वाले समय में जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। एंड ये भी एक एनर्जी आ रहा है, अगर आप दोनों पहले एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किए हो, वो मौका आप दोनों को ना मिला है, तो आने वाला टाइम में आप दोनों बहुत सारे टाइम स्पेंड करेंगे। ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, खुद ही सब कुछ बताएंगे, एंड आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करने के बारे में भी बताएंगे कि हम दोनों कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से मुझे आ रही है। और किसी लग रहा है कि कुछ लोग ना एक अच्छा समय भी बिताए दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान था जो काफ़ी किसी के ऊपर सीरियस नहीं होता, ओके। बट कहीं ना कहीं जो पर्सन कभी किसी के पास सीरियस नहीं होता, लेकिन आपका प्यार इमोशंस और आपने बेसिकली इनको ना एक बदल के रख दिया।
इमोशंस देकर, पैम्पर करके, प्यार देकर, जैसे बच्चों को हम लोग प्यार करते हैं ना, तो ऐसे प्यार देकर बहुत ज़्यादा एक नरिशमेंट आपसे उनको मिला है, जहाँ से ना ये इंसान को ना, इतना कठोर इंसान को ना अपने टोटली बदल कर दिए वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपने इमोशनल कहीं ना कहीं बना दिए हो। तो इस पर्सन को एक जैसे ना एक पर्सन को ना एक वन वुमेन या और वन मैन पर्सन बना दिया हो, ठीक है। क्योंकि आपके पहले जितने भी लोग इनके लाइफ में आए या आपके बाद जितने भी लोग इनके लाइफ में आए, उनके साथ कनेक्शन उनका नहीं बन पाया। ओके, इतना क्लोज अट्रैक्शन, इतना क्लोज होना, एक अट्रैक्शन फील करना एंड एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करना, एक अटैचमेंट फील करना, ये पर्सन पहले कभी नहीं किए, ठीक है। सो यस, यू आर ट्रू लव ऑफ दिस पर्सन, उनका सच्चा प्यार हो आप। आपको लेकर ये पर्सन दुखी भी होते हैं, आपको लेकर ये पर्सन रोते भी है, डिप्रेस्ड भी होते हैं एंड आपने इनको कहीं ना कहीं बदल कर रख दिए हो। स्टेप और स्टेप आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर सोचते हैं, आपके साथ रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारे इनके थॉट्स दिमाग में चल रहा है गाइस रिसेंटली। ओके, ऐसा क्या कुछ करे या ऐसा यूनिवर्स कुछ करे या ऐसा कुछ मिराकल हो जाए ताकि आप दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ पाओ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाओ। किसी किसी लोगों के लिए लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें शॉर्ट आउट होगी। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का कंक्लूशन लाना, ऐसे कुछ मुझे होते हुए देख रहा है। से जिन लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है ना गाइस, ये भी यूनिवर्स का इच्छा है, मर्जी है, ठीक है, गॉड का मर्जी है कि आप दोनों मिलो एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे को जानो अच्छे तरह से, आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट आप दोनों फील करते हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही उसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्यों हम दोनों इतना अटैचमेंट फील करते हो। सो इसके लिए रियूनियन होना बहुत ज़रूरी है। जो रियूनियन होने के लिए गॉड आप दोनों को डेफिनेटली हेल्प तो करेंगे। सो हो सकता है कि एक पर्सन को बहुत सारा फेदर्स दिखाई देगा या एंजल्स नंबर्स दिखाई देगा या आपको भी दिखाई देगा या बहुत सारे बर्ड्स शायद किसी किसी को दिखाई देगा, बहुत सारे फ्रूट्स बर्ड्स एक साथ, या ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो। तो आप अगर अपने ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर या एंजल्स नंबर देख रहे हो तो आप गूगल्स कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपके रिलेशनशिप का एक एक्सक्लूशन आ रहा है गाइस, ठीक है, बहुत ही जल्द, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं कंक्लूशन तक पहुँच रहे हैं। आपको साइन ढूंढनी है। जब भी आपको लगेगा ना कि आप परेशान हो और डिप्रेस्ड हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपके पर्सन का याद बार बार आ रहा है, तो आप जब स्ट्रेस लेंगे ना, तो यूनिवर्स बहुत तरीके से आपको वो साइन देती है। आपको बस वो साइन ढूंढनी है। जब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक्सेस सोचते हो, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोचते हो आपके पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप को लेकर, एंड सैड भी हो जाते हो, तब भी आपको ढूंढ कर देखना चाहिए कि यूनिवर्स कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं। हो सकता है यूनिवर्स का कुछ ना कुछ साइन आपको उस टाइम डेफिनेटली सेंड करेंगे, जो देखकर आपको, अगर आपका मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपको फील होगा मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत मैं वरीड हूँ, ठीक है, मैं बहुत लो एनर्जी में जा रही हूँ, लो वाइब्रेशन में हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये तो मुझे नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, तो आप अब जब वो अपने ना एक तबला फील करेंगे, तब फिर आपको अंदर ही अंदर वो सवाल पूछना है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, एंड कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली आपको मैसेज यूनिवर्स से या यूनिवर्स को साइन दे रहा है, तो इंट्यूटिवली उनको समझो, या इंट्यूटिवली आपका सोल क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, उसके माफिक आप काम करो या आगे बढ़ो, ठीक है। सो लुक्स फॉर अ साइन, ओके। सो देखो, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना सबसे इंपॉर्टेंट है
एक जो इम्पॉर्टेंट है ना एक चीज, वो है माफ़ी, फॉरगिवनेस। शायद किसी चीज को लेकर आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या किसी को फॉरगिव मांगना चाहिए, या किसी को एपोलॉजी मांगना चाहिए, या किसी को एपोलॉजी देना चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। माफ़ करना, माफ़ी देना, माफ़ी लेना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में एक विश्वास जितना ज़रूरी है, ट्रस्ट जितना ज़रूरी है, एक फॉरगिवनेस भी उतना ही ज़रूरी है गाइस, ठीक है। इस दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सरेंडर भी करने वाले हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। देखिए एक चीज़ है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस आएगा इस, ठीक है। एक दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, आप दोनों में या तो बहुत लड़ाई होती है, आप दोनों एक दूसरे को कभी कभी किसी किसी टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को डाइजेस्ट भी कर नहीं पाते हो। शायद आप जब उनको बहुत प्यार करने के लिए जाते हो तो वो शायद आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दे पाते, या आप वो शायद आपके साथ जब कनेक्ट होने जाते हैं तो आपका अटेंशन उनको नहीं मिलता, ठीक है। तो डिफरेंसेस ओपिनियन कहीं ना कहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि फिर भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन फील्स लॉट अ लव फॉर यू, ओके। ये ट्रू लव है कहीं ना कहीं, दिस रीजन हैव ट्रू लव दिस पर्सन, ओके। यही रीजन है ये पर्सन आपको मिस करने का। ये पर्सन का एनर्जी जो है, आप इस टाइम पे पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको काफ़ी डर तो अंदर है ही, साथ साथ एक डर भी है कि आप खोना जाओ इनके लाइफ से, आपको खोना बैठे, ओके। क्योंकि ये पर्सन जान गए हैं कि आप उनका सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो। क्योंकि इससे पहले ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन उनको कहीं नहीं मिला। जो सेटिस्फेक्शन आपसे मिलकर मिलते हैं इनको, इनका जो वैल्यू, आपका जो वैल्यू, ये जो रिश्ता जहाँ पर आप दोनों का शुरू हुआ है, ठीक है, जैसे चलते आए थे इतने दिन तक, तो सारे सब कुछ सिचुएशन के पर्सन डेफिनेटली रिकॉल करने वाले हैं, कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये पर्सन आपको ना सच्चा प्यार है, ये पर्सन सोच रहा है कि ये कितना प्यार आपको करते थे या करते हैं, बट इन्होंने कभी आपको बोल नहीं पाए, कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाए। अगर आप दोनों में सेपरेशन नहीं होता, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो जाते, तो कभी शायद ये पर्सन आपके लिए अपने एनर्जी से जो भागते थे ना, आपके लिए जो इनके अंदर इतने सारे प्यार्स है, इसको कभी फील ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो एक गहरा प्यार, एक गहरा एक गहरा विश्वास इनके अंदर धीरे 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 डेवलप हो रहा है। जैसे स्ट्रगल कर रहे पर्सन खुद ही अंदर अपने साथ, दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू, ओके। बट वो शो नहीं कर रहे कुछ, आपको ऐसा दिखा रहा है कि उनका ऐसा दिखा रहा है कि जैसे उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन दैट दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू, ओके। तो यस, मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। मे बी उनका कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम थे, ये अपने काम में ज़्यादा बिजी थे, और आपको शायद अपना टाइम ठीक तरह से नहीं दे पा रहे थे। दे आर बिल्डिंग देयर कैरियर, कुछ तो था आप दोनों में, मनी इश्यूज, ठीक है, मनी वाले इश्यूज को लेकर। तो ये तो इनके फिनेंशियल इश्यूज थे, ठीक है, आपका फिनेंशियल इश्यूज थे, कुछ तो लग रहा है, कुछ तो इशू है जिसके वजह से आप दोनों ही लड़ते थे एक दूसरे से। बट साथ साथ लग रहा है कि पर्सन ना ईगो को शायद आपके ऊपर हैवी होने दिया, ठीक है। शायद इगोइस्टिक पर्सन आपका पर्सन हो सकता है, इनका ईगो सबसे पहले आ जाता है। एक गुस्सा कंट्रोल करना इनको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। पर साथ साथ सारी बात को लेकर ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस दिख रहे हैं आपके पर्सन। ईगो की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनको ये बात ना आज महसूस हो रहा है डीपली। सो दे आर डेफिनेटली एंशियस, ओके। एंड आपसे जो दूर रहने से इस पर्सन ने समझा कि आपके वैल्यू क्या है जब आप नहीं थे इनके पास, ठीक है। तब समझा कि आप इनके दिल में कितने जगह ऑलरेडी ले चुके हो। जो कभी इंसान किसी के लिए सीरियस नहीं होते, वो इंसान आज आपके लिए इतना क्यों सोच रहे हैं। सो ये खुद को सवाल करने लगे
कि मैं क्यों इनके लिए इतना सोच रहा हूँ, मुझे क्यों इतना बेचैन फील हो रहा है, मैं क्यों उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं खुद को क्यों बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, यस, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर से मुझे आ रही है गाइस। ठीक है, सो काफ़ी रोमांटिक इंसान हो रहा है आपको लेकर, रोमांटिक 5 साड़ी आपके पर्सन की तरफ से चीज़ों को, जो जो प्रॉब्लम्स हैं शॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या कुछ करे जहाँ से चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकते हैं, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकता है, आप तुरंत मिल सकते हो। साथ साथ ये भी सोचा कि ये पर्सन ना इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है। ठीक है, ताकि आप कुछ इनिशिएट करो, आपका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करना, वेट करना, कोई साइन का वेट करना, कोई ऐसा नहीं कि कोई कि आपकी तरफ से उनका कुछ हिंट्स मिले, बट नो, कुछ भी हिंट्स आपको नहीं देना है। अगर आप हिंट्स भी देंगे ना मेरी बात को सुनकर, तो शायद हो सकता है पर्सन आपको तुरंत आपको इग्नोर कर देंगे, या मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे तो हो सकता है किसी बात को लेकर आप दोनों फिर से लड़ेंगे ना, तो पर्सन आपको तुरंत ट्रिगर कर देंगे। सोच समझ कर डिसीजन लेना एंड स्टेप लेना। ओके, कुछ भी नहीं करना है, ये पर्सन खुद ही एफर्ट्स डालेंगे, खुद ही आएंगे। मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी मुझे लग रहा है। ओके, सो काफ़ी सीरियस ये पर्सन अभी है गाइस, एंड आप भी धीरे 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 इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो। आप भी इनको पाना चाहते हो लाइफ में। आप भी जान चुके हो कि इनके बिना आप जी नहीं सकते, या इनके बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, यूनिवर्स से, गॉड से बहुत प्रे करते हो आप, ताकि एंजल से, ताकि आपको ये पर्सन लाइफ में मिल जाए। नहीं मुझे इनसे ही बात करना है, नहीं मुझे इन्हें चाहिए, इन्हीं इस पर्सन ही चाहिए, नहीं मुझे इनसे शादी करना है। ओके, बट भूल कर भी ये बात, दिल की बात आप आपके पर्सन को मत बताओ। कुछ सुनना भी ज़रूरी है। आप सुनो वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या इच्छा है, उनका क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं ये। ठीक है, आपको भी डीपली ऑब्जर्व करना है। ओके, इसको मैं साइड करती हूँ, फिर कुछ कार्ड्स देखती हूँ। सो आपको भी देखना है पर्सन को क्या कहना है, क्या प्लान लेकर आए हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या क्लियर करना चाहते हैं। सो सब कुछ सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना होगा। ओके, कोई हड़बड़ी नहीं, डिसीजन भी सोच समझ कर लो। चलिए कुछ मैसेज देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, क्या सोच रहा है उनका सोल। 1 मिनट दो अच्छे। सो के स्कट कीजिए। ओके 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 ओके, इस गाइड कीजिए यूनिवर्स। पूरी सारे कार्ड्स गिर जाते हैं। ऐसा सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड कीजिए इंसान का क्या कहना है आपसे। एक्सप्रेशन। ओके, सो देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक एक्सट्रीम लेवल पर एक पर्सन तो आपको लेकर सोच ही रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो इधर से सोच रहे हैं तो आप भी शायद उनके लिए सोच रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पर्सन ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन आने वाले वक्त या टाइम में बात आपको टोटली सब कुछ क्लियर करेंगे। एंड मुझे ये भी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से कि कोई नेगेटिव सोच नहीं इनके अंदर। ठीक है, कि नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चीज़ों को प्रायोरिटी देना, ये बिल्कुल ऐसे एनर्जी, ऐसे थॉट्स पे पर्सन नहीं है। आपका पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ करने का मन कर रहा है एंड चीज़ों को पॉजिटिव करने का मन कर रहा है। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि अगर जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना अटैचमेंट फील करते हो, आप दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो, बाकी सारी चीज़ों को
चीज़ों पे ध्यान मुझे बिल्कुल नहीं देना है। बाकी सारी चीज़ों जो है ना वो से पॉसिबल इल्यूशन है, तो उनमें नहीं बचना है, जो रियलिटी है उसको देखना है। सो डेफिनेटली पर्सन रियलिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपका पर्सन, ठीक है। एंड आने वाले वक्त या टाइम में पर्सन डेफिनेटली रियलिटी को आपके सामने लाएंगे। फिर और एक कार्ड यूनिवर्स दे दीजिए। तो सच्चाई आपके सामने आने वाला है, जिस सच्चाई की तलाश में आप हो, ठीक है। सो यूर फोकसिंग, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आया है, सो क्वालिटी, सो आपके कहीं ना कहीं देखिए कभी कभार लगता है कि आपके पर्सन गलत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, गलत सोच रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे थे इतने दिन तक, आपको टाइम नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, आपको ठीक तरह से आपके साथ कनेक्शन को ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ाया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता था आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। तो चांसेस है एक पर्सन आने वाले वक्त के टाइम में जो सारी चीज़ें नेगेटिव है, सो सारे नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। एंड उसका जो रिफ्लेक्शन आपके पर्सन की तरफ से जो है ना डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आपके मन में कोई देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं दे रही हूँ कि अगर आपके मन में ना कोई डर है, शायद आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो और आने वाले टाइम में पर्सन आपको डेफिनेटली वही इग्नोरेंस दिखाएंगे, ठीक है, वही ईगो शो करेंगे, ठीक है, वही इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये पर्सन आ रहा है एंड आके आप